व्हाट्सअप आजकल एक पॉपअप भेज रहा है, या तो आप ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो या फिर आपका अकाउंट 8 फरवरी 2021 से पहले डिलीट हो जाएगा। आप जो भी बात करोगे, इवन जो आप टाइप करोगे, आप अपने फ़ोन में क्या सर्च कर रहे हो, आपका अकाउंट नंबर क्या है, फ़ोन में अकाउंट में कितने बैलेंस है, किसको फ़ोन कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज कितना है, आपका फ़ोन कौन सा है, हर एक छोटी से छोटी जानकारी व्हाट्सअप अपने पास रख लेगा और जब भी जिस कंपनी को ज़रूरत होगी उसको शेयर कर देगा। व्हाट्सअप ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाएगा। व्हाट्सअप पेमेंट, उसको तो अब गलती से भी यूज़ मत करना। जय हिंद भारतीयों। व्हाट्सअप एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया है और प्राइवेसी पॉलिसी में खुल के कह रहा है कि हम आपका डाटा चोरी करेंगे और उसके बाद दूसरों के साथ लीक भी करेंगे। और उसने आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो या फिर आपका अकाउंट 8 फरवरी 2021 से पहले डिलीट हो जाएगा। आपके फ़ोन में से व्हाट्सअप अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। असल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब से फेसबुक ने व्हाट्सअप को ख़रीदा है, तब से इसमें लगातार कुछ ना कुछ अपडेट करता ही आ रहा है। हालांकि पहले भी ऑप्शन था कि आपके चैट होते थे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी कि आप जिससे आप बात कर रहे हो, इन दोनों के अलावा कोई आपकी चैट को ना देख सकता था, ना सुन सकता था, ना स्टोर कर सकता था। और अब आप जो भी बात करोगे, इवन जो आप टाइप करोगे, जो जैसे कोई यूट्यूब की लिंक भेजता है तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सअप के अंदर ही यूट्यूब चलने लगता है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ता। तो आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो वो डाटा भी आगे शेयर हो सकता है। आप अपने फ़ोन में क्या सर्च कर रहे हो, आपका अकाउंट नंबर क्या है, फ़ोन में अकाउंट में कितने बैलेंस है, किसको फ़ोन कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज कितना है, आपका फ़ोन कौन सा है, हर एक छोटी से छोटी जानकारी व्हाट्सअप अपने पास रख लेगा और जब भी जिस कंपनी को ज़रूरत होगी उसको शेयर कर देगा। यानी अब आपकी प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी काम प्राइवेट बचा ही नहीं है अगर आप लोग व्हाट्सअप आपके फ़ोन में है तो। हालांकि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये नया फीचर है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी आपका सारा डाटा लीक होता था, लेकिन अब व्हाट्सअप ने खुले तौर पे छाती चौड़ी करके बोल दिया है कि अब हम आपका डाटा लीक करेंगे। होता पहले भी था, सारा डाटा पहले भी आपका लीक होता था और दूसरों के साथ शेयर भी किया जाता था, बेचा भी जाता था। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका फ़ोन टूट गया है या फिर आपने नया फ़ोन ले लिया है और अब आप नए फ़ोन में व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हो, तो जैसे ही आप उसको एक्टिवेट करते हो ना, आपका पूरा का पूरा पुराना डाटा नए फ़ोन में आ जाता है। आपने किससे चैट करी थी, कौन से मीडिया मैसेजेस भेजे थे, मतलब सारा डाटा। अब आप सोचो कि ये सारा डाटा था कहाँ जो आपके नए फ़ोन में आ गया। ये बैकअप के तौर पे व्हाट्सअप के पास ही पड़ा था ना। व्हाट्सअप ने गूगल पे सेव कर रखा था, और यानी कि इसका मतलब यह है कि गूगल भी आपका डाटा देख सकता था और व्हाट्सअप भी। और वही डाटा आपके पास जब आप नई आईडी डालते हो, नए फ़ोन में व्हाट्सअप चलाते हो तो आ जाता है। और व्हाट्सअप आजकल सब लोगों को एक पॉपअप भेज रहा है। जैसे ही आप व्हाट्सअप खोलते हो ना, एक नया मैसेज मिलता है, उसमें लिखा होता है कि हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ ये हैं, या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर नीचे नोट नाउ का ऑप्शन है, लेकिन उसमें अगर आप लर्न मोड पे जाओगे उसमें लिखा है 8 फरवरी तक या तो आप एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ आपका अकाउंट अनइंस्टॉल कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा और व्हाट्सअप ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो व्हाट्सअप ऐसा कर क्यों रही है? तो व्हाट्सअप कंपनी के जो मालिक हैं वो बता रहे हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको कस्टमाइज्ड एड्स दे सकें, ऑफ़र एंड एड्स आपके सामने ला सकें। मतलब आपको जो चीज़ पसंद है वो हम आपको वही ऐड दिखा सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपका डाटा वो लोग हैक कर लेंगे तो उनको पता लग जाएगा आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको क्या पसंद है, कैसी चीज़ नहीं पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, उसी हिसाब से वो आप लोगों को ऐड दिखा सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये लोग जो बैटरी परसेंटेज चेक कर रहे हो, फ़ोन का मॉडल चेक कर रहे हो, अकाउंट नंबर चेक कर रहे हो, हमारा एरिया चेक कर, इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत बड़ी धांधली है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत होगा ना, तो आप लोग व्हाट्सअप का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं। इसलिए इस टाइम सबसे बेहतर ऑप्शन है कि व्हाट्सअप अपने आप ही सारा डाटा इरेज करके अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि अगर आपने अभी अनइंस्टॉल नहीं किया ना, तो जितना आपका डाटा है वो उनके पास अभी भी बैकअप पड़ा रहेगा। इसलिए सारा बैकअप इरेज करके, सारा डाटा इरेज करके व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो, झंझट ही ख़त्म। और आईडी डिलीट करके, ये नहीं कि सीधा अनइंस्टॉल कर दिया, पहले अपनी आईडी पे जाओ और आईडी को डीएक्टिवेट कर दो, उसके बाद अनइंस्टॉल करना।
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है हम इसको तो डिलीट कर देंगे, लेकिन अब हम किसी से कनेक्ट कैसे होंगे, किसी से बातचीत कैसी होगी। तो है ना यार, टेलीग्राम है, एक नई चीज़ आई है, आपने सुना? दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर एलन मस्क ने एक नया एप्लीकेशन बताया जो सबसे ज़्यादा प्राइवेसी फॉलो करता है, मतलब सबसे ज़्यादा कदर करता है आपकी प्राइवेसी की। सिग्नल एप्लीकेशन का नाम है सिग्नल, और सेम टू सेम व्हाट्सअप की तरह है, लेकिन ये व्हाट्सअप की तरह डाटा लीक नहीं करती, आपका डाटा स्टोर भी नहीं करती, और प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में बेस्ट है, क्योंकि आपका कोई भी डाटा ये स्टोर नहीं करती है। और इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि इसको सबसे पहला डोनेशन व्हाट्सअप के मालिक ने ही दिया था। ये अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले पैसे व्हाट्सअप के मालिक ने दिए थे, लेकिन ये व्हाट्सअप से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबसे मतलब प्राइवेसी के मामले में तो बेहतर है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। तो अगर इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, या कंपनी के ओनर के बारे में और कुछ भी आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर नई वीडियो तक बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन है यार, टेलीग्राम। और टेलीग्राम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फैला भी हुआ है। टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ख़त्म होने से पहले व्हाट्सएप पे सबको बता दो कि भाई व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करना है, हमको यूज़ करना है टेलीग्राम। सबको वहीं बुला लो, वहाँ पे भी ग्रुप बनता है, वहाँ पे भी चैटिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप पेमेंट, उसको तो अब गलती से भी यूज़ मत करना। क्या इनका भरोसा कि क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या क्या हैक कर रहे हैं, क्या क्या लीक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ कि एक क्वेश्चन और मेरे मन में उठा था कि ये लोग जो ये डाटा स्टोर करेंगे, अब ये बोले ना ऑफ़र एंड एड्स, आपको ऑफर्स देंगे और जो भी ऐड वगैरह आएंगी आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, तो वो क्या इंडिया में रहेगा या बाहर रहेगा? इसको बोलते हैं डाटा लोकलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि हमारे यहाँ जो भी डाटा आपके पास स्टोर होता है उसका यूज़ सिर्फ आप इंडिया लेवल पे ही कर सकते हो। लेकिन जो व्हाट्सअप डाटा स्टोर कर रहा है, इसका जो मेन सेंटर है जहाँ पे सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है वो हो रहा है अमेरिका में, क्योंकि व्हाट्सअप का हेडक्वार्टर भी वहीं, आप लोगों को पता ही होगा। तो जाते जाते वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूँगा कि व्हाट्सअप तो आप लोग पहले से सारा डाटा इरेज करके, सारा डाटा डिलीट करके, व्हाट्सअप अकाउंट डीएक्टिवेट करके व्हाट्सअप अनइंस्टॉल कर दो। और टेलीग्राम या जो अभी एलन मस्क जी ने बताया था सिग्नल, उसको इंस्टॉल कर लो, उसके बाद यूज़ करो। एलन मस्क आप समझते हो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर है। इस टाइम अभी नई न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं जेफ बेजोस को छोड़ के। और उनकी नई गाड़ी टेस्ला भारत में लॉन्च भी होने वाली है। और हाँ, अगर आपको एलन मस्क की ज़िंदगी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि उनकी कहानी सुनने लायक है। बचपन में उन्होंने बहुत दुख झेला, जवानी में बहुत सारे फेलियर झेले, और उसके बाद आप देख रहे हो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी कहानी अगर आप सुनोगे ना तो आपको बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो अगर आपको उनकी कहानी सुननी हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उनकी पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोग्राफी यहाँ पे पब्लिश करूँगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।